नमस्कार दोस्तों, करेंट विथ जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। करेंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम देखेंगे करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, जिसमें है कि किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई थी। तो पहला पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई थी, तो वो चेन्नई में लॉन्च की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र यानी कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। तो किसने दी है, तो वो केंद्र सरकार ने उसको अनुमति दे दी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की है, अनुमति दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है। तो संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। थोड़ा सा हम जो संसद के सत्र चलते हैं अलग अलग, उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो एक सत्र चलता है, कौन सा सत्र, वो है बजट सत्र। एक चलता है बजट सत्र संसद में, यानी कि बजट सत्र कब से कब तक चलता है। तो संसद में बजट सत्र जो चलता है वो चलता है बजट सत्र, यानी कि ये फरवरी से लेकर मई मंथ तक चलता है बजट सत्र, यानी कि ये चलता है फरवरी से लेकर और यानी कि मई तक ये चलता है। यानी कि ये सत्र में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सत्र होता है, जो होता है बजट सत्र, वो सबसे बड़ा सत्र होता है। उसके बाद दूसरा होता है कौन सा, मानसून सत्र, जो कि अभी चलने वाला है मानसून सत्र जुलाई में। तो ये जुलाई से लेकर सितंबर तक, यानी कि जुलाई से अब सितंबर तक ये सत्र चलता है, जुलाई से सितंबर तक। और एक सत्र चलता है जो है वो शीतकालीन सत्र चलता है। कौन सा सत्र चलता है, शीतकालीन सत्र चलता है। तो शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलता है। और ये सबसे छोटा सत्र होता है, यानी कि सबसे छोटा सत्र। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र, और सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, तो वो है शीतकालीन सत्र। ठीक है, यानी कि शीतकालीन सत्र 20 जुलाई से चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस राज्य के 7 उत्पादों को चेन्नई में जीआई रजिस्ट्रेशन, जीआई टैग प्राप्त हुआ था। यानी कि जीआई टैग किस राज्य के प्राप्त हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का वो है 7 उत्पाद। थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में हम देख लेंगे। तो जीआई टैग को, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है, और ये एक प्रतीक के रूप में होता है, यानी कि ये एक चिन्ह के रूप में होता है। और इसको दिया जाता है, उस उत्पाद को दिया जाता है, उस चीज़ को दिया जाता है, जो उत्पाद होते हैं कि जो वहाँ का प्रोडक्ट हो, यानी कि जो मूल रूप से उसी क्षेत्र का प्रोडक्ट हो, उसी क्षेत्र में उसी प्रोडक्ट को ये दिया जाता है जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये सबसे पहले 2003 में इसको देने की शुरुआत हुई। सबसे पहले दिया गया 2004 में दिया गया। वो किसको दिया गया, 2004 में, यानी कि सबसे पहले दार्जिलिंग के जो चाय है उसको दिया गया जीआई टैग। भारत में पहली बार 2004 में दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम है कि 3 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है प्लास्टिक बैग बैन दिवस, यानी कि प्लास्टिक बैग बैन दिवस ये मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग बैन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वर्ष, यानी कि इस वर्ष जून महीने में जीएसटी के कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, तो वो प्राप्त हुए हैं 1,61,497 करोड़ रुपए, यानी कि
ये इतने करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। थोड़ा सा जीएसटी के बारे में अगर देखें तो जीएसटी का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है यानी वस्तु और सेवा कर। इसको सबसे पहले लाया गया था यानी कि 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। 2017 को किसको, जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम देखें। इसके अध्यक्ष होते हैं, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो वित्त मंत्री होते हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सुपरमार्केट से ताज़ा उत्पाद ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो वो बना है न्यूजीलैंड बना है। ठीक है, पहला देश न्यूजीलैंड बना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी 3 साल के लिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम के मेन स्पॉन्सर बनी है, तो कौन बनी है, ड्रीम 11 बनी है, मेन स्पॉन्सर बन गई है ड्रीम 11। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2025 तक प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो कौन से मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री, तो मनसुख मंडाविया हैं। थोड़ा सा नैनो यूरिया के बारे में अगर हम देखें तो नैनो यूरिया एक लिक्विड फॉर्म में है, नैनो यूरिया एक लिक्विड फॉर्म में है यानी कि तरल रूप में ये आता है, ये बोतल में पैक होके आता है। एक बोतल को हम देखें तो एक बोतल बराबर जो अभी का जो यूरिया, 1 बोरी यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, अब ये जो तरल वाला लिक्विड यूरिया आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, 1 बोतल यूरिया बराबर यानी कि इज इक्वल टू 1 बोरी यूरिया, यानी कि बोरी में जो यूरिया होता था उससे आसानी से अब ये बोतल वाला यूरिया उपयोग किया जा सकता है। ये उपयोग होगा यानी कि पत्तों पे, जैसे कि जो फसल होते हैं उसके ऊपर छिड़का जाएगा और वो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वो क्या होगा, पौधों के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपए के अनुबंध किए हैं, तो किस मंत्रालय ने किया है, तो वो है डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय ने उसका किया है इसके साथ। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो कौन ली है, अजित पवार ने ली है। अजित पवार, महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हो गए, पहला थे एक देवेंद्र फडणवीस थे यानी कि देवेंद्र फडणवीस थे, और दूसरे थे एक हो गए अजित पवार हो गए। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं यानी कि सीएम कौन से हैं, यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के सीएम है महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, यानी कैपिटल इसका अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, अब इसमें से थोड़ा सा और ऑप्शन में देखिए कि और क्या कह रहा है। अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने वहाँ के, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की कैपिटल पटना है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, और एन बीरेन सिंह कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं, अभी मणिपुर बहुत चर्चा में है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगर देखें तो ऑडी के प्रबंधक बोर्ड का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गरनोट डालनर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं कि किसी हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, तो आईएएस ऑफिसर अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है, यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है अजय भटनागर को। ठीक है, अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए सीएफओ कौन बने हैं, तो कामेश्वर राव कोंडवंती बने हैं। अगर अगला क्वेश्चन के रूप में अगर हम देखें तो किस कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है, किस कंपनी ने किया है, तो वो किया है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने पहला मानव युक्त यानी कि अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है। कौन सी कंपनी है वो, तो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही।